जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इन ननेड़ा दंड संस्कृति स्कूल है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ। अभी बच्चों से मिलेंगे और क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों से मिला जाएगा और फिर आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। बच्चों से मिलकर उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे। कल से जो है सरकारी अवकाश रहेगा, 1 महीने के लिए बच्चों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। उसी के चलते आज आपको बताना चाहेंगे जो डॉक्टर नरेंद्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बच्चों से समय बातचीत करते हुए नज़र आएंगे और उनसे रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री के आपको बताना चाहेंगे इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के स्कूल में मौजूद है जहां पर मॉडर्न संस्कृति स्कूल में समय बच्चे यहां पर जो पढ़ रहे हैं उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र पहुँचे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या कुछ इस स्कूल में किया जा रहा है। उसी के चलते कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आप इस समय देख सकते हैं। मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा में हम पहुँचे हैं जहाँ पर डॉक्टर नरेंद्र पहुँचे हैं और स्कूल के प्रिंसिपल हैं यहाँ पर महेंद्र कंबोज वो हैं और अभी बताते हुए नज़र आ रहे हैं और स्वागत इस समय डॉक्टर नरेंद्र का होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सीधी तस्वीरें समय जनता हल्का पर आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं गांव ननेड़ा के स्कूल से। मॉडर्न संस्कृति स्कूल जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुख सुविधाएं यहाँ पर बच्चों के लिए दी जा रही हैं। पढ़ने की व्यवस्था है, बेंचेस की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था को लेकर के और बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और डिजिटल बोर्ड भी यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसी के चलते ये आज की इस कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर नरेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं और बच्चों से रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको इस समय जनता हल्का पर इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल से हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें और कुछ तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें। ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है जहां पर बच्चों को जागरूक किया जा रहा है और पढ़ाई को लेकर के जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस बारे में जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं यहाँ पर और उनका स्वागत किया गया और बच्चे इस समय देख सकते हैं आप अपनी क्लासों में बैठ कर के स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है जहाँ पर टीचर्स उनसे पूछते हुए नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर नरेंद्र जो मुख्य अतिथि के रूप में अपने टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं बच्चों से रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के चलते आपको बताना चाहेंगे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल से 1 महीने के लिए बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ रही हैं गर्मियों के चलते। हरियाणा में अवकाश है तो उसी के चलते आज जो बच्चों का पढ़ाई का आज आखिरी दिन है स्कूल में तो उसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है जहां पर बच्चों से डॉक्टर नरेंद्र इस समय रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके आजू बाजू गाँव के बच्चे हैं? यस सर। कौन कौन से गाँव से हैं बताओ, एक एक करके बताओ। अलग अलग गांव से कौन कौन आए थे? यहाँ गाँव इस गाँव से कौन कौन है? ननेड़ा से। ननेड़ा के कितने हैं? ननेड़ा के यो प्रसंग वाले हाँ मुरादगढ़ वाले गए आज छुट्टी। गढ़पुर से बैठे श्रुति और भी बच्चे आते हैं सर, वो आए नहीं आज। अच्छा बेटा, पशु पालन अभी आप जो है घर जाओगे, आप लोग मेरी एक्सटेंशन टीम हो। क्या हो? एक्सटेंशन टीम क्या होती है? अब इतने बच्चे हैं, सबके घर में पशु होंगे। बेटा आजकल पशुओं की बीमारी के टीके लगाए जा रहे हैं, जैसे अपने को कोरोना टाइम में लगे थे ना, स्कूल में मिला, आप तो छोटे हो, बड़े बच्चों को लगे थे। ऐसे ही जो है बेटा हर साल टीके लगाए जाते हैं पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए। वो भी आपके घर जा के सभी हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो सभी घर जा के लगा रहे हैं। सबके कान में टैग लगा रहे हैं और सब जो है टीके भी लगा रहे हैं। तो बेटा सभी ने घर वालों को अपने को जाके हर घर में अपने घर वालों को बोलना है कि टीम का सहयोग करें और सब पशुओं को टीके लगवाएं ताकि उनको आने वाली बीमारी से बचाया जा सके। ठीक है बेटा। टैगिंग किस लिए करते हैं? ताकि आपके पशु की पहचान रहे
और नेशनल लेवल पे भी कोई यदि आपके पशु को जानना चाहे तो वो जैसे कंप्यूटर में ये डिजिटल बोर्ड है, ऐसे आपको ऑनलाइन जो बोलते हैं ये नेट बोलते हैं, ऐसे आपका जो डाटा होता है यानी कि आपके पशु का विवरण वो ऑनलाइन चला जाता है, उससे आपके पशु की कीमत बढ़ जाती है। तो ये इस समय ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में मौजूद है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को इस समय जागरूक किया जा रहा है और शिक्षा के बारे में भी बताया जा रहा है और पशुओं के रखरखाव के बारे में भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, उनको टीके ज़रूर लगवाएं और पढ़ाई को लेकर के जागरूक भी किया जा रहा है। इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में समय डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में अपनी टीम के साथ, और यहां पर जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर ठीक है, तो सबके घर में पशु हैं? पशु सबके घर में? सबके घर में गुड। हाँ। सबने जाके बेटा मेरी बात अपने माता पिता को भाई को ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में इस समय डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं और स्कूल का निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कूल में पेंटिंग्स देख रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे जहाँ पर खाना बनाया जाता है वो भी उस कमरे का निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि कैसे बच्चों को आहार दिया जाता है उसी को लेकर के रसोई जो है उसका निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है, जहां पर देख सकते हैं दीवारों पर पेंटिंग्स की हुई है। बच्चों को बताया जाता है कि ये पेंटिंग से क्या कुछ सीखने को मिलता है, उसी को लेकर के ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और आज इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में और बच्चों से इस समय रूबरू होते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों का हालचाल जान रहे हैं और कैसी शिक्षा उनको दी जाती है उस चीज़ को लेकर के आज इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय जन तहलका पर आपको दिखा रहे हैं। मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा में इस समय डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं महेंद्र कंबोज, वो इस समय डॉक्टर नरेंद्र को बताते हुए नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उनके बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें इस समय मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बच्चों से रूबरू होने के लिए उनको कुछ बताने के लिए उसी विषय को लेकर के आज डॉक्टर नरेंद्र यहाँ पर पहुँचे थे अपनी टीम के साथ। और मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा में हम पहुँचे हैं, जहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं प्रिंसिपल की टीम द्वारा और स्कूल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा, उसी को लेकर के आज इस यहाँ पर पहुँचे हैं और स्कूल का निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग तरह के जो फूल हैं और वैरायटी हैं वो लगाई गई हैं और उसी को लेकर के आपको बताना चाहेंगे अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें समय जनता पर इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं, बच्चों से रूबरू हुए और उसके बाद स्कूल का निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से स्कूल में अलग अलग तरह के वैरायटी जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उन्हीं को उनका निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं और निरीक्षण के बाद जो पूछ भी रहे हैं कि ये किस काम के लिए हैं, तो उसी को लेकर के आप देख सकते हैं हरा भरा इस समय स्कूल नज़र आ रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इसमें और अलग ही सुंदरता देखने को मिल रही है। इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है, जहां पर डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में और अभी जो पौधारोपण है वो भी किया जाएगा। पौधारोपण करेंगे ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। उसी को लेकर के आज इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय जो बताना चाहेंगे जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उनका निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको जांचा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं। देख सकते हैं इस पे फल लगे हुए हैं, उनको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है, बच्चों से रूबरू हुए और उसके बाद अब स्कूल में जो जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे लगाए हुए हैं उनका निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें समय जन तहलका पर इंद्री हल्के के गाँव ननेड़ा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नरेंद्र पहुँचे थे और अभी कुछ ही देर में पौधारोपण किया जाएगा। बच्चों से रूबरू हुए और उसके बाद अब बताना चाहेंगे जो स्कूल में लगे हुए पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनका इस समय
निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं अलग अलग तरह की जो पेड़ पौधे हैं वो लगे हुए हैं, जड़ी बूटियां लगी हुई हैं, उनको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र इस समय देख सकते हैं पौधारोपण करते हुए नज़र आ रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए एक संदेश भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री के हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है, जहां पर डॉक्टर नरेंद्र मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और बच्चों से रूबरू और अब पौधारोपण जो है किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए एक संदेश देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। इंद्री हल्के के गांव ननेड़ा के मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है, जहां पर डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं और मुख्य अतिथि के रूप में और अब पौधारोपण करते हुए नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं, उनसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस स्कूल में पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा और तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें। आपको बताना चाहेंगे मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है, जहां पर बच्चों को इस समय खाना खिलाया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं हलवा पूरी छोले दिए जा रहे हैं, ताकि कल से जो छुट्टियां पड़ने वाली हैं उसी को लेकर के आज स्पेशल डिश बनाई गई है, ताकि बच्चे इस बात को याद रखें और कल से जो छुट्टियां शुरू हो रही हैं उसी को लेकर के आज बताना चाहेंगे। यहाँ पर बच्चों को हलवा पूरी और छोले दिए जा रहे हैं, तब बच्चे देख सकते हैं आप कितने चाव से खाते हुए नज़र आ रहे हैं। इंद्री हल्के के गांव मॉडर्न संस्कृति स्कूल में हम मौजूद है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे इस समय भोजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से खुशी से खाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अलग ही उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है बच्चों में, आपस में मिलजुल कर देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा में मौजूद है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अलग ही एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिल रहा है। बच्चे छोटे छोटे देख सकते हैं एक ही थाली में किस तरह से एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। जनता हल्का की टीम यहाँ पर पहुँची है और बच्चों को इस बारे में मोटिवेशन भी दिया गया कि पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि उनका भविष्य बनेगा। और उसी को लेकर के हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा के जो बच्चे हैं इस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो किस तरह से भोजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अलग ही अनुभव देखने को मिल रहा है इस समय मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा के। आपको बताना चाहेंगे बच्चे देख सकते हैं आप इस समय भोजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अलग ही उत्साह और उमंग के साथ भोजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे को भोजन करा रहे हैं, रोटी दे रहे हैं और उसी को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अब बच्चे जो हैं खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ मॉडर्न संस्कृति स्कूल ननेड़ा में पहुँचे हैं, बच्चों से मिले और पौधारोपण भी किया, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं बड़ा अच्छा लगा। मैं पहले तो महेंद्र मास्टर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसा एडवांस और बढ़िया स्कूल मेरे को देखने का मौका मिला, जिससे प्रेरणा मिलती है कि हम स्कूलों को भी बड़े अच्छे लेवल पे बना सकते हैं। यहाँ पे पौधारोपण बड़े अच्छे बढ़िया बढ़िया नस्ल के पेड़ लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, प्लांटेशन की हुई है। बच्चे बड़े समझदार हैं, ड्रेस में बिल्कुल वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे ज्ञान रखते हैं। जैसा कि मैंने जो है क्लास में बैठ के थोड़ी देर देखा भी है, उनको जो है जनरल भी बड़ा अच्छा नॉलेज है। और ऐसा यदि हम अपने बच्चों को ग्रो करेंगे तो भविष्य हमारा बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं दूसरे भी जो बाकी स्कूल हैं और हैं हमारे प्रदेश में, सभी से जो है एक किस्म से ये प्रेरणा है कि आप इस स्कूल को आके देखें और ऐसा ऐसा मॉडल स्कूल जो है सभी बनाने की कोशिश करें, ताकि जो है आगे आने वाली नस्ल का, बच्चों का जो है इसमें उत्थान हो सके। देश का जो भविष्य है हमारे बच्चे, और देश के उसमें योगदान करेंगे बढ़ाओ। मॉडर्न संस्कृति स्कूल की बात करें डॉक्टर साहब, जिस तरह से अलग और भी इंद्री हल्के में है, लेकिन उनका इस तरह से पूरा रख रखाव नहीं किया जा रहा है पर्यावरण को, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है, तो एक अलग ही अनुभव देखने को मिलता है यहाँ ननेड़े का स्कूल। बिल्कुल बहुत ही अद्वितीय है। और मैं ये कहूँगा कि मैंने शायद ऐसा स्कूल अपने जीवन काल में पहली बार देखा है कि इतने अच्छे से जो है पौधों को जो है मेंटेन किया हुआ है, नस्लों को पौधों की मेंटेन किया हुआ है, ग्रीनरी को जो है मेंटेन किया हुआ है, और उसके साथ साथ पढ़ाई का भी पूरा ध्यान है, बच्चों पे भी पूरा ध्यान है। ये मैं जो इनके मुख्याध्यापक और इनके स्टाफ की प्रशंसा करूँगा कि इन्होंने जो है बड़ा अच्छा जो है मेंटेन किया हुआ है, और भविष्य में भी ऐसा करेंगे, ऐसे ही कामना करता हूँ। जी, क्या कहेंगे, आज डॉक्टर नरेंद्र पहुंचे हैं, बच्चों से रूबरू हुए और स्कूल का भी निरीक्षण किया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? नमस्कार जी।
असल में बात यह है कि डॉक्टर साहब के आने से हमें उत्साह मिला है, हमारे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। जो भी बाहर से कोई भी अधिकारी आता है तो बच्चे की कल्पनाएं हैं, वो कुछ बनना चाहता है, और जब उस शख्सियत से वो रूबरू होता है, उससे मिलता है, संवाद करता है, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है, और उसको ये लगता है कि भाई ये भी हमारे जैसे इंसान है, हम भी बन सकते हैं, हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, हम भी इंजीनियर बन सकते हैं, हम भी जो है टीचर बन सकते हैं। तो ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया था। डॉक्टर साहब ने बच्चों को बहुत सी जानकारियाँ दी और बहुत सी जानकारियाँ बच्चों से प्राप्त करी। तो ये एक प्रोसेस है, संवाद है लगातार। समाज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो उनका कोलैबोरेशन होना चाहिए आपस में, कि एक दूसरे के साथ संवाद करें, एक दूसरे के काम को समझें और एक दूसरे के काम को सपोर्ट भी करें। तो जैसे डॉक्टर साहब ने पशुओं की बीमारियों के बारे में जानकारी दी है, और हमारे बच्चे के लगभग घर पशु हैं, जो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है, वो सीधी जो है एकदम परिवारों तक पहुंच गई है। तो ये इस तरह का जो मतलब विजिट होती है, ये वास्तव में हमारे काम का मूल्यांकन भी होता है, और हमारे काम के अंदर यदि कोई कमजोरी कमी खामी है तो वो भी उजागर होती है, और हमें भविष्य में उसको ठीक करने का मौका भी मिलता है। तो इस तरह के कार्यक्रम स्कूल में किए जाते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, और भी चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पाठशाला में कभी किसी यूनिवर्सिटी से, कभी किसी कॉलेज से, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लोग जो हैं, डॉक्टर्स, वो आते रहते हैं, और वो लगातार बच्चों के साथ घुल मिल के बात भी करते हैं। तो बच्चों को जो है एक तरह से उड़ान मिलती है, हौसलों को, उनको ये लगता है कि भाई हम हमारे जैसे लोग हैं, हम भी ऐसा बन सकते हैं। और वो जब आते हैं, जानकारी लेते हैं, और कुछ सुझाव भी हमारे सामने आते हैं कि जो हमारी जो हम काम करते हुए कई चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, वो चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। उनकी दृष्टि, सबकी दृष्टि अलग होती है, वो दृष्टि डालते हैं, तो हमारे को वो मोटिवेट भी करते हैं कि भविष्य में ये जो कमी है इसको भी और दुरुस्त किया जाए। स्कूल में प्रांगण में घूमे, पेड़ पौधों को देखा, कैसा अनुभव लगा उनको? हाँ, देखो, ये तो वनस्पति जो है, शिक्षा का काम, मूल काम यही है कि हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक ठाक करें। यदि मेरा ये कहना मानना है कि यदि किसी स्कूल के अंदर फल फूल और पौधे नहीं हैं, तो जो शिक्षण का काम है वो सिर्फ रटने का काम है। रटा और पेपर में डाल दिया, लिख दिया, उससे समाज का कोई भला नहीं होता। लेकिन वास्तव में जो ज्ञान कक्षा में बच्चे को मिलता है, उस ज्ञान को वो बाहर अप्लाई करें अपने ज्ञान को। जब वो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, वनस्पति किस तरह से हमारे पूरे पर्यावरण पे असर डालती है, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो वहाँ पर नेचुरली 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर अपने आप हो जाता है। तो ये फिर बच्चों को साइंस, विज्ञान जो है, ये सारी बिल्कुल अपने आसपास दिखाई पड़ती है, और उससे जो है बच्चा लाभान्वित होता है।